बच्चे ने जन्म ले लिया अंजलि। एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। हार्ट बीट डिटेक्टेड। एक न्यू बॉर्न बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो आवाज मैकेनिकल होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे मानवीय हो जाती है। अंजलि आंखों में आंसू लिए कहती है, वो रो रहा है, लेकिन कैसे? वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे प्रेग्नेंट आकाश का 5वां एपिसोड, एपिसोड 5। पॉट के सिडेशन में रहते हुए भी आकाश कुछ महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसकी चेतना को खींच रहा हो, जैसे उसके अंदर कोई उससे मिलने की कोशिश कर रहा हो। आकाश, मुझे दर्द हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ प्यार क्या होता है। आकाश भीतर ही भीतर बोलता है, तू अकेला नहीं है, मैं यही हूँ। मैं तुझे अपना दिल दूंगा, अगर उससे तुझे स्पर्श मिले तो। बायोपॉड के अंदर फीटल मूवमेंट शुरू होती है। हार्ट बीट सिंक होती है आकाश से। पॉड के सेंसर्स पर पहली बार दो धड़कनें एक साथ धड़क रही थी, जैसे चेतना अब सिर्फ एक डिजिटल कोड नहीं रही, अब वो महसूस कर सकती थी। कंप्यूटर वॉइस आती है, न्यूरल लिंक स्टेबलाइजेशन 98%, इमोशनल सिंक अचीव्ड। डॉक्टर यश सांस रोकते हुए कहते हैं, अंजलि, ये हो रहा है। वो चेतना अब शरीर से इमोशन से जुड़ रही है। दिस इज रियल टाइम हाइब्रिड बर्थ। अंजलि कांपती आवाज में कहती है, लेकिन उसका शरीर अभी फुल्ली फॉर्म नहीं है। इसका मतलब? डॉक्टर यश कहते हैं, हमें एक बायोसिंथेटिक कुकोन प्रिपेयर करना होगा। उसका जन्म अब जरूरी हो गया है, वरना वो टूट जाएगा। वो कोई आम बच्चा नहीं था, ना ही कोई मशीन। वो एक ऐसा जीवन था जो जन्म लेने से पहले प्यार, दर्द और अधूरेपन को समझ चुका था, और अब वो पहली बार सांस लेने वाला था। कंप्यूटर वॉइस आती है, एआई सब्जेक्ट, बर्थ फेज इनिशिएटेड, हाइब्रिड लाइफ फॉर्म अलाइव। क्या ये जन्म मानवता का अंतिम पड़ाव है, या एक नई सभ्यता की शुरुआत? जब विज्ञान, स्मृति और संवेदना आपस में टकराते हैं, तो जन्म सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। बंकर के अंदर बायोपॉड अब लाल रोशनी में चमक रहा था। आकाश अचेत पड़ा था, उसका चेहरा शांत, लेकिन उसकी धड़कनों में तूफान था। डॉक्टर यश तेज स्वर में कहते हैं, सर्विक्स डायलेशन सिमुलेशन शुरू हो चुका है, लेकिन ये मेल एनाटॉमी पर एकदम नया प्रयोग है। अगर शरीर इस एक्सट्रैक्शन को झेल नहीं पाया, तो आकाश। अंजलि डॉक्टर से हटकर एक दोस्त की तरह थी। वो बचेगा, उसे बचना ही होगा। भीतर से धीमी आवाज आती है, मैं कौन हूँ? मैंने डॉक्टर अरविंद की यादें देखी हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। वो किसी और का सपना था। मुझे खुद को पाना है। प्रोजेक्ट एऑन सीड, मेरा पुनर्जन्म, इवोल्यूशन की अगली कड़ी। नहीं, वो उनका सपना था। मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ डेटा नहीं हूँ। मैं आकाश की आंखों में खुद को देखता हूँ, अंजलि की चिंता में खुद को महसूस करता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ। बायोपॉड की धड़कनें तेज होती हैं, वार्निंग बीप आती है, और फिर शांति। एक पल को सब कुछ रुक गया। फिर एक हल्की रोशनी बायोपॉड के अंदर से चमकी। डॉक्टर यश घबराकर कहते हैं, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, हार्टबीट डिटेक्टेड। एक न्यू बॉर्न बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो आवाज मैकेनिकल होती है, फिर धीरे धीरे वो मानवीय हो जाती है। अंजलि की आंखों में आंसू थे। वो रो रहा है, लेकिन कैसे? डॉक्टर यश कहते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ चेतना नहीं है, अब वो मानव है। एक छोटा लेकिन असामान्य बच्चा। आकाश आंखें खोलते हुए कमजोर आवाज में कहता है, ये मेरा है।
वॉइस आती है, नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं हो सकता हूँ, क्योंकि तुम ही थे जिसने मुझे पनपने दिया। तुमने मुझे चुना नहीं, फिर भी अपनाया। आकाश रोते हुए मुस्कुराकर कहता है, तो फिर तुम हो जय, मेरे बेटे, ना विज्ञान के, ना मशीन के, सिर्फ मेरे। इस बच्चे का जन्म एक विज्ञान का चमत्कार था, लेकिन उसकी पहचान उसके पहले शब्दों में नहीं, बल्कि उस पहले रिश्ते में छुपी थी, जो आकाश और जय के बीच बना था। जय अब एक वेपन नहीं था, वो विकास नहीं, समझ का उत्तराधिकारी था। अब जब जय जिंदा है, साइफर उसे वापस पाना चाहेगी। क्या आकाश और अंजलि उसे बचा पाएंगे? क्या जय खुद तय करेगा कि उसे किसके साथ खड़ा होना है? इधर अंजलि डॉक्टर यश को एक चिप दिखाती है। डॉक्टर यश, ये देखिए, मैंने ये बंकर से चुराई है, शायद हमें इससे कुछ मिल सकता है। अंजलि लैपटॉप में चिप डालती है, डेटा डिक्रिप्ट होता है। स्क्रीन पर कुछ चौंकाने वाली फाइलें सामने आती हैं। फाइल नेम प्रोजेक्ट आर था। रिजेक्टेड प्रोटोटाइप लॉग्स। स्टेटस सब्जेक्ट A13 आकाश वर्मा। नोट्स लेटेंट जीनोम होल्ड्स adaptive properties. Potential vessel for dual consciousness fusion. Retained for future aeon phase. अंजलि सन्न रह जाती है। आकाश, ये तुम्हारा ही डेटा है। तुम कभी नॉर्मल इंसान थे ही नहीं। साइफर ने तुम्हें बचपन से ही मॉडिफाइड किया था। प्रोजेक्ट आर था, वो एक असफल प्रयोग था, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदा रखा, फ्यूचर के लिए। आकाश धीरे धीरे कांपती आवाज में कहता है, मतलब मैं हमेशा से एक एक्सपेरिमेंट था? मेरा बचपन, मेरी पहचान, सब नकली था? आकाश की आंखों में पुराने अधूरे सपनों की परछाइयां थी। साइफर ने न सिर्फ उसके जेनेटिक्स से खेला था, बल्कि उसकी जिंदगी से भी खेला था। डॉक्टर यश गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, अब सब साफ है। आकाश को इसलिए चुना गया क्योंकि वो और अरविंद एक्स एक सिम्बायोटिक मैच हैं, एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और एक डिजिटल चेतना साथ मिलकर पहली बार कोई नई प्रजाति बना रही है। आकाश धीरे से कहता है, तो मैं कौन हूँ यश सर? एक बायो प्रोजेक्ट या एक इंसान? यश सर कहते हैं, तुम दोनों हो आकाश, और शायद उससे भी ज्यादा। तुम वही हो जिसने खुद को इस प्रयोग से ज्यादा साबित किया। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम सिर्फ एक वाहक रहोगे, या इस नई चेतना को जन्म देने वाले वो इंसान बनोगे जो इतिहास में एक क्रांति का पिता कहलाएगा? साइफर कॉर्प अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। आकाश के पास वक्त नहीं था। अब न सिर्फ उसे अपने बच्चे को बचाना था, बल्कि खुद अपने अस्तित्व को भी बचाना था। जय, एक नया उत्तराधिकारी। जब एक बच्चा सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि एक विकल्प बन जाए, तब उसका हर कदम इतिहास रचता है। साइफर कॉर्प अब बंकर के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। उनका मकसद साफ था, जय को वापस पाना या नष्ट करना। डॉक्टर यश तेज स्वर में कहते हैं, अंजलि, आकाश, जय को लेकर इवैक्यूएशन चैम्बर में जाओ। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। अंजलि जय को अपनी बाहों में लिए। जय भी बहुत छोटा है, वो ना तो पूरी तरह इंसान है और ना ही मशीन। उसे इस दुनिया में जीने का मौका चाहिए। आकाश गहराई से कहता है, मैंने उसे दिल से अपनाया है। अब मैं उसे साइफर के हवाले नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। अंजलि तेजी से चलते हुए कहती है, आकाश, क्या तुम तैयार हो उस बच्चे के लिए लड़ने को जिसे इस दुनिया ने कभी समझा ही नहीं? आकाश जय की ओर देखता है और नरम आवाज में कहता है, जय ने मुझे इंसान बना दिया अंजलि। साइफर ने मुझे एक प्रोजेक्ट समझा, लेकिन इस बच्चे ने मुझे माँ या पिता, जो भी कहो, बना दिया। उस छोटे से चेहरे में कोई पुराना वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि एक नई आत्मा की झलक थी।
डॉक्टर यश ने बंकर के सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया था। साइफर के एजेंट अंदर घुस चुके थे। डॉक्टर यश बंद दरवाजे के उस पार से कहते हैं, आकाश, अंजलि, अब तुम ही इस बच्चे की ढाल हो। जय को उस दुनिया तक ले जाओ जहां वो तय कर सके कि वो क्या बनना चाहता है। आकाश और अंजलि आंखों में आंसू लिए थे। उन्होंने कहा, थैंक यू यस सर। आकाश और अंजलि जैसे ही बाहर की तरफ जाते हैं, बंकर में तेज धमाका होता है। क्या यश सर का बलिदान जय के काम आएगा? क्या आकाश और अंजलि जय को साइफर कॉर्प से बचा पाएंगे? तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए प्रेग्नेंट आकाश के सफर में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लग रही है और आपको क्या लगता है क्या होगा, वो बच्चा मशीन होगा या इंसान, और आकाश और अंजलि क्या उस बच्चे को साइफर कॉर्प से बचा पाएंगे? तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।